अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। आज की ये वीडियो CS 101 के क्विज़ 1 की है, जिसमें मैं आपको अभी जो रिसेंटली आपका क्विज़ ओपन हुआ है, इसमें जो क्विज़ हैं यानी कि मैंने खुद क्विज़ अटैम्प्ट करके उसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्विज़ेज़ आपके जो हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपके ये क्विज़ेस भी आ सकते हैं। इससे रिलेटेड भी जो है जो क्वेश्चन मेरे जहन में आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊँगी। तो यानी कि ये इस एक वीडियो से आपकी काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगी क्विज़ की। उसके अलावा पेपर्स के लिए तो जैसे कि मैंने वीडियो बना दी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको वो मिल गई होगी इंशाल्लाह। वीडियो ये भी आपको मिल जाएगी और आपके लिए क्विज़ में हेल्प हो जाएगी। मज़ीद किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको शो हो रहा होगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमें जो बोला गया वो है कि इन एक्सेस नोटेशन जीरो इज प्रेजेंटेड एज, कि एक्सेस नोटेशन में जीरो को प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए। वो कहते हैं कि वन इन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी सबसे बड़ी बिट अगर वन लगा के बाकी सारे जीरो लगा के, या फिर सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन लगा के बाकी जीरो लगा के, या सारे वन या सारे जीरो लगा के। तो जैसा कि हमें पता है एक्सेस नोटेशन में हमारा 1000 लिखा हुआ हो तो वो जीरो को प्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है कि वन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो हमारी अगर, तो तब ही हम जो है वो जीरो प्रेजेंट करेंगे एक्सेस नोटेशन के अंदर। उसके बाद वो कहते हैं कि UTF-8 यूजेज 24 टू डैश बिट्स। UTF-8 जो है, जिस तरह हमारे पास जो है वो ASCII कोड है, इसी तरीके से हमारे पास UTF कोडिंग थी। ASCII कोडिंग में हमने देखा था कि वो 7 बिट्स के लिए था, सॉरी 8 बिट्स के लिए। ठीक है, तो ये UTF जो है ये 24 से लेके 32 बिट्स तक जो है वो इसमें कवर हो सकते हैं और इतना बड़ा कोड इसका बन सकता है। 32 आंसर है इसका। नेक्स्ट है, इफ़ वी हैव अ डेसिमल नंबर 431 देन 4 विल बी कंसिडर्ड एज हंड्रेड, 3 एज डैश एंड 1 एज यूनिट। तो आपको पता है कि जब हमारे पास डेसिमल नंबर होता है तो हमारे पास क्या होते हैं, यूनिट होते हैं, फिर टेंस होते हैं, फिर हंड्रेड्स होते हैं, फिर थाउजेंड्स होते हैं, फिर 10,000 होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यूनिट जो है वो 1 आ चुका है, तो 10 हमारा 3 होगा, क्योंकि ये टेंस में से और हंड्रेड्स उन्होंने पहले से बता दिया हुआ है कि हमारा 4 होगा, तो यहाँ पे ये टेंस इसका आंसर होगा। उसके बाद ईच टेक्सचुअल सिंबल इज प्रेजेंटेड विद अ डैश पैटर्न। तो सिर्फ बिट पैटर्न से नहीं होता, ना ही पूरे बाइट से होता है, बल्कि किलो बाइट से भी नहीं, एक यूनिक बिट पैटर्न होता है। यानी हर सिंबल के लिए अलग एक यूनिक बिट पैटर्न होगा जो दूसरे से अलग होगा। ठीक है, तो उसके लिए हर सिंबल के लिए जो है वो एक यूनिक बिट पैटर्न होता है। यूनिक इसका आंसर है। उसके बाद है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर, यानी कि बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो ये हमारा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ वन सेक्टर ऑफ CD इज 2 KB। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs है, आपके पेपर के लिहाज से भी इसको याद रखिएगा कि CD की जो कैपेसिटी होती है एक सेक्टर की वो कितनी होती है, 2 KB होती है। उसके बाद अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू प्लेस द बिट इन द होल एट द लेफ्ट एंड इफ टेल इट ऑफ द राइट एंड। तो ये किसकी आपको जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है, ये सर्कुलर शिफ्ट की या रोटेशन शिफ्ट की जो है वो आपको यहाँ पे लिख के दी गई है डेफिनेशन। ठीक है, इसको ये सारे आपके जो आंसर मैं यहाँ बता रही हूँ 100% राइट हैं। आप इनके लिए आप डायरेक्ट जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं अपने हैंडआउट से भी, वहाँ से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। बिल्कुल 100% राइट आंसर है ये। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इंटरनेट इज़ अ टाइप ऑफ, इंटरनेट कोई कंप्यूटर की टाइप नहीं है, ना ही कोई वेबसाइट है, ना ही एप्लीकेशन, बल्कि एक ये नेटवर्क की टाइप है जिसके ज़रिए पूरा एक जो है वो सिस्टम बनाया जाता है। तो इंटरनेट एक नेटवर्क की टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड द मशीन इंस्ट्रक्शन विच इज़, कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है CPU के अंदर वो कौन सी मशीन इंस्ट्रक्शन उसके पास होती है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास वो इंस्ट्रक्शन होती है जिसने जो अभी एग्जीक्यूट हो रही होती है। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास होती है, प्रोग्राम काउंटर के पास नेक्स्ट आने वाले की का एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आ गया, 1 बिट कैन कंटेन ओनली डैश वैल्यू, कि एक बिट के अंदर कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, तो एक बिट के अंदर ओनली एक ही वैल्यू होती है। उसके बाद है, डैश इज अ शॉर्ट वर्जन ऑफ बाइनरी डिजिट अ स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर बिट, यानी कि बाइनरी डिजिट का जो है वो स्मॉल वर्जन या शॉर्ट वर्जन क्या है, तो बिट है। जैसे कि आप अपने फर्स्ट लेक्चर में जो है जैसे ये शुरू हुआ था यानी कि 10th लेक्चर उसमें पढ़ चुके हैं। उसके बाद वर्ड प्रोसेसर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एप्लीकेशन, के MS वर्ड जो है ये एप्लीकेशन किस लिए यूज़ होती है। ये कोई प्रोग्राम बनाने के लिए, ये फाइल्स बनाने के लिए, ये क्वेश्चंस बनाने के लिए यूज़ नहीं होती, बल्कि वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ होती है। आपको भी अच्छे से पता होगा कि जब आप लोग असाइनमेंट्स वगैरह GDPs वगैरह बनाते हैं तो वही MS वर्ड में बनते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए MS वर्ड एप्लीकेशन यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑन सोशल मीडिया समटाइम्स अ पर्टिकुलर डैश इज़ वेरी पॉपुलर, के सोशल मीडिया पर एक पर्टिकुलर हैश टैग होता है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका। ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर कोई एक जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है सोशल मीडिया पे। उसके अलावा वर्ड भी कोई भी नहीं है, सिंबल भी एक मशहूर नहीं है।
एक हैश टैग है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सोशल मीडिया के ऊपर, ये भी आपके हैंडआउट्स में से ही आया हुआ है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ कंट्रोलर टू एक्सेस मेन मेमोरी, यानी कि एक कंट्रोलर की वो एबिलिटी जिसके ज़रिए वो एक्सेस करता है मेन मेमोरी तक, उसे क्या कहते हैं, उसे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहते हैं, यानी कि DMA। उसके बाद डैश कीप ट्रैक ऑफ इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी वो कौन सी चीज़ है जो ट्रैक पे रखती है कि इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन को। तो क्योंकि जनरल पर्पस रजिस्टर में तो जो है वो एग्जीक्यूट होने का मामला हो रहा होता है, इसलिए जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर में जो होते हैं हमारे पास, वो जो है वो ट्रैक पे रखते हैं, यानी टाइमिंग वगैरह सेलेक्ट करना कि ये टाइम हो रही है, ये अभी एग्जीक्यूट हो रही है, नेक्स्ट किसने होना है, इस पर कितना टाइम लगना चाहिए। तो ये सारी जो ट्रैक पे रखने वाली चीज़ें हैं ये किसके पास होती हैं, स्पेशल पर्पस रजिस्टर के पास होती हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर एग्जीक्यूशन में काम करता है। ठीक है, आगे है CD स्टैंड फॉर, CD का को जो है एब्रीविएशन क्या है, तो है कम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच एबिलिटी ऑफ अ कंट्रोलर इज नन एज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। यही देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी हम देख चुके हैं लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से आया हुआ था, और अब यहाँ पे अलग तरीके से आया था। वहाँ से हमसे पूछा गया था कि एक्सेस करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, और यहाँ पे पूछा गया कि DMA किस लिए यूज़ होता है। तो एक्सेस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए दोनों तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है आपका, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ये रिपीट हो सकता है। देखिए हमारे पास 2 क्विजेज मैंने अटैम्प्ट की और दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ डायनेमिकली एलोकेटिंग टास्क टू द वेरियस प्रोसेसर्स सो टेल ऑल प्रोसेसर्स आर यूज्ड एफिशिएंटली इज नन एज, यानी कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें आप जो टास्क हैं वो एलोकेट कर देते हो मुख्तलिफ प्रोसेसर्स को, यानी एक बड़ा काम है उसको आप छोटे छोटे टास्क में करके मुख्तलिफ प्रोसेसर्स को दे दो कि ताकि सारे प्रोसेसर जो हैं वो एफिशिएंटली काम कर सके। तो इसका मतलब होता है लोड बैलेंसिंग, यानी कि आपने लोड को बैलेंस करने के लिए क्या कर दिए, टास्क जो है वो डिवाइड कर दिए मुख्तलिफ प्रोसेसर्स के पास। तो ये लोड बैलेंसिंग की डेफिनेशन है। प्रोग्राम काउंटर क्या है, प्रोग्राम काउंटर एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, और यही वो जो है वो रजिस्टर होता है जो ट्रैक पे रखता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को। तो गाइज़ ये था हमारे आज के क्विज़ की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म की भी कोई हेल्प चाहिए हो, आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा, वहाँ पर रब्ता करें मुझसे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मैं मज़ीद कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।